जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भाव सज्जनों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। ये काल चक्र समय चक्र जो चल रहा है अधर्मियों और अधर्म के नाश के लिए, जो त्रिकाल दर्शी हैं, महाकाल हैं। जब व्यक्ति त्रिकाल संध्या का पर्याय समझौता, सुलह, संधि, परमात्मा से, प्रकृति से, धरती से अपने ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी के लिए ईमानदारी, उस संधि परमात्मा से संधि के लिए, संसार के संबंधों के निर्वहन के लिए ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा, धर्मपरायणता के साथ, तो ये ईमानदारी होती है, वहीं सत्य होता है। सत्य ही धर्म है जो सबको जोड़ने के लिए है। तो ये अधर्म के नाश के लिए काल ही, ये काली का रूप, महाकाल का रूप ले चुकी है। प्रकृति परमात्मा लोगों की बुद्धि उल्टी हो गई है। जिस उल्टी बुद्धि को लेकर व्यक्ति नीचे, माँ के गर्भ से नीचे उल्टा बुद्धि करके पैदा होता है, इसको संस्कार, संस्कृति, सत्य का अंश होने का स्मरण करा करके ही उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित होती है। तो इस सत्य से लोग नकार रहे हैं, असत्य को, झूठ को, बेईमानी को लोग के रास्ते पे लोग चल रहे हैं। इसलिए धर्म के साथ खड़े हो जाइए। धर्म के समर्थन में अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अधर्मियों का दिल दहल जाता है या दिल पिघल जाता है, धर्म के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और जब मौन रहता है, धर्म के साथ नहीं खड़ा होता है, धर्म के साथ में खड़ा होने में भय लगता है। जैसे कि भीष्म पितामह में अपने पिता के सुख के लिए ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया था, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ा था। लेकिन उनकी मौन द्रौपदी के चीरहरण के समय ही महाभारत का कारण बना। महाभारत का सबसे बड़ा दोष श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को ही इसका दोषी ठहराया कि उस दिन आप मौन न रहते, आप कहते ये अधर्म नहीं होने दूंगा, ये धर्म सभा है, यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं है। तो दुर्योधन, दुस्साहस, किसी की ऐसी साहस न होती नारी के, द्रौपदी के अपमान के लिए। तो आज आप अधर्मी नहीं भी हो करके अगर मौन हैं, आपको किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की बात नहीं करते, आप जब सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करते हैं तो ये सनातनियों की एक दहाड़ होती है। लोगों को पता लगता है कि आप संगठित हैं, और ये अपने हित मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करके उन्हें भी प्रोत्साहित करें कि वो भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके हिंदू की दहाड़ अधर्मियों तक पहुंचनी चाहिए। हिंदू को अपनी मौन को तोड़ना चाहिए। ये काली अपना खप्पर लेकर के अधर्मियों के खून से रक्त भरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आप युद्ध देख रहे हैं, विश्व में
उसका कारण क्या है? कारण अधर्म है, बेईमानी है। बेईमानी यही है। सत्य अंश, जीव अविनाशी, सभी सत्य के अंश हैं। जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। मिट्टी से ये शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाता है। जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसकी इच्छाएं पूर्ण होने से काम पूर्ण होता है, पूर्ण काम होता है और पूर्ण शांति मिलती है। इच्छाएं शुभ के लिए हों, यही सबकी आशा है कि उसके लिए शुभ हो। तो उसे इस शुभ के लिए, शुभ लाभ के लिए, शुभ कर्म के लिए, कर्म अनेक होकर भी सभी सत्कर्म के लिए काम करें तो एक ही कर्म होता है। अनेक से एक अलग अलग ढंग से लोग अर्थ प्राप्त करें, लेकिन किसी का शुभ करके ही अर्थ प्राप्त करें तो एक कर्म हो जाता है। एक कर्म के साथ, शुभ लाभ के साथ लोग जुड़ जाते हैं। शुभ अर्थ के साथ, परमार्थ के साथ लोग जुड़ जाते हैं। परमार्थ, पुरुषार्थ, परम शांति, परम सुख, इंद्रियों को जयी कहा जाता है। इस जयी पर जय जो प्राप्त करना एक कठोर कार्य है, एक जटिल कार्य है। जो श्रेष्ठ होते हैं वो जटिल कार्य करते हैं। जटिल कार्य करके लोगों के जीवन को आसान, सरल, सुगम बनाते हैं। ये श्रेष्ठ का काम है। ईमानदारी यही है कि हम अनेक होकर भी एक रहें। जो श्रेष्ठ अपने इंद्रियों के सुख को त्याग करना जानते हैं, पद को त्याग करना के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे ईमानदारी के लिए पद जाए तो पद जाए, इंद्रियों का सुख जाए तो जाए, लेकिन ईमानदार स्वयं रहूँगा, सबको ईमानदार ही रखूँगा। ईमानदारी के ही नियंत्रण में सब रहेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ के कारण ही आज ये युद्ध हो रहा है। जब सत्य का प्रयोजन नहीं होता, झूठ के मार्ग पर लोग जाते हैं तो युद्ध का परिस्थिति बनती है। उस सत्य को स्थापित करने के लिए कोई एक व्यक्ति है, अगर अकेले सब लोग पूरे विश्व का राजा बनना चाहते हैं, विश्व को, संसार के सुखों को भोगना चाहते हैं, लेकिन अकेला कोई एक ही व्यक्ति संसार में रहे कहे सब कुछ तुम्हारा है, तो अकेले कैसे जी पाएगा? उसे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो सहयोगी एक तो दूसरे को रहने नहीं देना चाहता। आज की परिस्थिति सबको अपना स्वरूप, अपने समान नहीं समझते और उसके बगैर वो रह भी नहीं सकता। तो उसे चाहिए क्या? अपने लिए सेवक चाहिए, गुलाम चाहिए। ये संसार का शरीर, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, शरीर को का साथ सबका छूटेगा, संसार का साथ सबका छूटेगा, संसार के संबंधों का पद सबका छूटेगा, शरीर का पद सबका छूटेगा। तो अगर जब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करके ईमानदार रहने के लिए स्वतः त्याग कर दिया जाए कि ईमानदार
नहीं ईमानदारी को स्वीकार करते हो तो मैं ईमानदारी के मार्ग पर ही चलूँगा और लोगों को चलाऊँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो त्याग करूँगा। उसे श्रेष्ठ कहते हैं। क्यों? किसी शरीर के छूटने का भय, इसके साथ का संबंधों के छूटने का भय, इंद्रियों के क्षणिक सुख के छूटने का भय, ये जीवन क्षणभंगुर है। तो ये जो भय होता है, जो भय ग्रस्त हैं, भय के कारण ही ये युद्ध हो रहा है। सत्य जो है, सत्य धर्म सबको निर्भय करता है, अनेकता में एकता करता है। वो लोकतंत्र, प्रजातंत्र को, समाजवाद को बढ़ाता है। लेकिन आज ये लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र बनता जा रहा है, प्रजातंत्र नहीं बेईमान तंत्र बनता जा रहा है। सत्य को लोग स्वीकार करने से बचना चाहते हैं, सत्य से दूरियां बना रहे हैं, इसलिए लोगों के जीवन में दुर्गति होती है, लोगों में दूरियां बढ़ती हैं, दिल में दरार, घरों में दीवार पड़ती है। ये अधर्म का मार्ग है। इसलिए धर्म मार्ग के लिए सब संगठित हो जाएं, धर्म के साथ में खड़े हो जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।